अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विथ होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जो आपके फेफड़ों को मजबूत करती है, स्वस्थ बनाती है। जी हाँ, अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, COPD हो, जिसके कारण आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम होम्योपैथिक दवाई की मदद से फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने फेफड़ों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, फेफड़े हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जिसका काम होता है हमारे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। लंग्स एक तरह का हॉलो स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं, जिसमें इनहलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है। लंग्स निरंतर काम करते रहते हैं। जिस वक्त हम सोते हैं उस समय भी हमारे फेफड़े काम करते रहते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तभी सही होगी जब हमारे फेफड़े सही तरीके से काम करेंगे। इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हमको फेफड़ों को स्वस्थ बनाना है तो कुछ एक्सरसाइज या योगा करना भी बहुत जरूरी है, जिनमें से एक है अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमको वॉक भी करना चाहिए। साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें हम बलून फुला सकते हैं। दोस्तों, अभी जैसा पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसमें हम ये जरूर समझ गए हैं कि इस बीमारी से वही लोग बचे हुए हैं जिनके फेफड़े मजबूत हैं, और अगर वो किसी कारण से इन्फेक्ट हो भी गए तो वो जल्दी रिकवर होकर के आ जाते हैं उन लोगों की तुलना में जिनके फेफड़े कमजोर हैं। यानी फेफड़ों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की एक ऐसी दवाई के बारे में जिसमें अगर आपके फेफड़े किसी भी बीमारी के कारण अगर कमजोर हो गए हैं तो उनको आप स्वस्थ बना सकते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कि अस्थमा। अगर आप अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं और अगर आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं तो आपको इस दवाई को जरूर लेना चाहिए। उस दवाई का नाम है एस्पिडोस्पर्मिया क्यू। ये मदर टिंचर फॉर्म है। दोस्तों, ये जो मदर टिंचर है वो आपके फेफड़ों को मजबूत करती है, साथ ही साथ कंजेशन को भी कम करती है, आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि लंग्स एक तरह का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी उसके चारों तरफ मांसपेशियां हैं। लंग्स तभी अच्छे से काम करेगा जब मसल स्ट्रांग होंगी, इसलिए हमको मसल को स्ट्रांग करना जरूरी है। अब बेनिफिट किन लोगों को ज्यादा मिलता है इस मेडिसिन का? जिन लोगों को बहुत लंबे समय से अस्थमा है, जिन्हें इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD के पेशेंट, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। साथ ही साथ अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की किसी भी तरह की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो ऐसे लोगों में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, साथ ही साथ चेस्ट के कंजेशन को भी कम करती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या किसी भी तरह की ब्रीदिंग संबंधित प्रॉब्लम है तो ये नॉर्मल सांस को रेगुलेट करती है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो क्योंकि ये मांसपेशियों के कंजेशन को कम करती है, इसीलिए नॉर्मल बीपी को भी रेगुलेट करती है, कंजेशन को कम करती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा भी चलने में थकान महसूस करते हैं तो ये आपका जो लंग्स रिलेटेड वीकनेस है उसको भी कम करती है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको आप जरूर एक बार ट्राई करें। अब हम चर्चा करेंगे इसके डोजेस के बारे में कि हमको इसको कितनी डोज में लेना चाहिए। तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को 10 बूंदें सुबह, 10 दोपहर में और 10 रात में, यानी टोटल 3 बार लेना होता है, खाना खाने से आधा घंटे पहले। और यही अगर हम बच्चों में दे रहे हैं तो 5 बूंद सुबह, 5 दोपहर, 5 रात में, खाना खाने से आधा घंटे पहले। दोस्तों, अगर आपको लंग्स
किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी कारण से अगर कमजोर हो गए हैं तो इस दवाई को जरूर ट्राई करें। रेस्पिरेटरी संबंधित जितनी भी समस्या है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना से ठीक हुए पेशेंट हो, जिनको अभी भी लंग्स कमजोर है, जिनको चलने में श्वास फूलती है, ऐसे केसेस में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ समय पहले एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें ये पता चला था कि एस्पिडोस्पर्मिया क्यू हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल में ये लंग्स की मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मांसपेशियों को मजबूत करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसको हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम लंग्स यानी फेफड़ों का होता है। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन के सैचुरेशन को नहीं बढ़ाती, हमारे लंग्स को मजबूत करती है, ताकि लंग्स एटमॉस्फेयर से सही मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचाए। एक नॉर्मल व्यक्ति में 98 to 99% ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो रहा है या आपके फेफड़े कमजोर हैं, तो ही आप इसको ट्राई करिए। ये ऑक्सीजन का सप्लीमेंट नहीं है, मतलब अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ही जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द उचित सुविधा का इंतजाम करें। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।